क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। दरजेल पॉइंट में से कौन से पॉइंट्स ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर हैं। तो उनमें से पहला पॉइंट जो उसने हमें दिया है वो है 176 अंडर रूट और 7। कोऑर्डिनेट एक्स इसका है 176 अंडर रूट और कोऑर्डिनेट वाई है इसका 7। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास और दूसरा पॉइंट क्या होगा ओरिजिन। और आप जानते हैं कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 0। तो हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी राइट कर लेते हैं। ओ इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और 0। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम डिस्टेंस जो है ना डिस्टेंस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे और वो फार्मूला हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। अगेन राइट कर लेते हैं डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 सारे का जज़र सारे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इस सारे का स्क्वायर और फिर सारे का जज़र। अच्छा इसमें ये जो डिफरेंस हमने लेना होता है ना ये हमने तब लेना होता है जब दोनों पॉइंट्स ऐसे हों कि उनमें कोऑर्डिनेट्स की कोई वैल्यूज हो, मतलब इन दो पॉइंट्स में से कोई ओरिजिन ना हो। अगर दो पॉइंट्स में कोई ओरिजिन हो तो फिर हमें ये कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यूँ कह लें कि अगर हमारे पास एक पॉइंट जो है वो नॉन ओरिजिन है और एक पॉइंट ओरिजिन है तो फिर आपका ये डिस्टेंस का जो फार्मूला है इसको हम कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर द रूट। इसमें एक्स से मुराद उसी गिवन पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट है, जैसे हमारे केस में 176 का जज़र, और दूसरा पॉइंट इस गिवन पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट है, जैसे हमारे केस में ये 7 है। तो हमें ये डिफरेंसेस इस केस में लेने की ज़रूरत नहीं है जब दूसरा पॉइंट क्या हो ओरिजिन हो। तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसको आप 1 कह लें और इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो हमारे पास जो है ना डी बराबर आ जाएगा किसके, एक्स की वैल्यू हमारे पास 176 अंडर रूट है। ये ख्याल कीजिएगा उसने यहाँ पर ना थोड़ी चीटिंग कर रखी है हमें फंसाने के लिए। तो आपने अंडर रूट नहीं बोलना, 176 का अंडर रूट और फिर इसका हो गया स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 है और 7 का स्क्वायर और फिर सारे का अंडर रूट। जब 176 का अंडर रूट और स्क्वायर हो जाएंगे आपस में कैंसल और 7 7 49 हो जाएगा। तो ये आ गया 176 प्लस 49। चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर पर ऐड कर लें, चाहे तो ज़बानी ऐड कर लेते हैं। डी हमारे पास बराबर हो जाएगा जी 170 में 40 जमा करेंगे तो 210 हो जाएंगे, 210 में 9 और 6 15 हो जाएंगे, तो 225 हो जाएंगे ये टोटल 225 का जज़र। तो हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं, अंडर रूट निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है 15। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 आ गई। तो लिहाजा जो उसने पूछा था कि इनमें से कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, तो ये पहला पॉइंट जो है उस कंडीशन पर पूरा उतरा है, ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। अब अगले दो जो पार्ट्स हैं उनको चेक करते हैं कि आया उनका डिस्टेंस ओरिजिन से 15 है या नहीं है। जी इसमें हमें उसने जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो 10 और -10 हैं। तो हम इसको डायरेक्ट ही हल करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में अगले सवाल हम हल करेंगे ताकि ये जल्दी हमारे हल हो जाए। पहला सवाल हमने डिटेल में किया है। तो डी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का जज़र। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। वाई की वैल्यू हमारे पास है -10, तो -10 का स्क्वायर हो जाएगा होल अंडर द रूट। वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर के बाद वो पॉजिटिव हो जाती है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 100 प्लस 100 सारे का अंडर रूट, ये हो गया आपके पास 200 का अंडर रूट। तो आप 200 का अंडर रूट निकालें तो वो हमारे पास 14.14 आता है, जो कि 15 के बराबर नहीं है। लिहाजा जो उसने हमसे पूछा था कि इनमें से कौन से पॉइंट्स ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर हैं, तो ये जो हमारा पार्ट 2 में पॉइंट दिया गया है ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर नहीं है। जी पार्ट 3 में हमें जो पॉइंट दिया गया उसके कोऑर्डिनेट्स है 1 और 15। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 15 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर पर फाइंड करते हैं, तो हमारे पास डी की वैल्यू 1 प्लस 225 आ गई है। तो 225 जमा 1 यानी कि 226 का जज़र। तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास 225 का जज़र 15 आया था, तो इसमें 1 का इजाफा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट 15 नहीं होगी। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 15.03 और 15.03 15 के बराबर नहीं है। लिहाजा उसने हमसे जो पूछा है कि कौन सा पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है, तो ना पार्ट 3 वाला पॉइंट 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है और ना ही पार्ट 2 वाला। जस्ट पार्ट 1 वाला जो आपके पास पॉइंट था वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 के अंदर वो कहता है द पॉइंट्स A02 B
√3 1 एंड सी 0 -2 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल। ये हमने साबित करना है। उसने हमें ये पॉइंट्स दिए हैं और हमने साबित करना है कि ये पॉइंट्स एक राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। राइट एंगल का आप लोगों को पता होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक जाविया कितने का हो, 90 डिग्री का हो, और वर्टिसेस कहते हैं इन कोनों को। तो अगर ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो हमने ये बात साबित करनी है। पहले तो हमने इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं, ए और बी के दरमियान लेते हैं, बी और सी के दरमियान लेते हैं, और सी और ए के दरमियान। तो इससे ना ट्रायंगल की 3 साइडें बन जाएंगी। फर्ज करें ये ए बी डिस्टेंस है, फिर ये हो गया बी सी डिस्टेंस, और ये हो गया सी ए डिस्टेंस। तो पहले तो हम ये डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। पहले हम डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम ज़ाहिर कर लेते हैं ए बी से। और ए बी हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया, डी बराबर x² माइनस x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 सारे का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट ना यहाँ वैल्यूज ही डाल देते हैं। हमारे पास जो x2 है वो √3 है, और जो x1 है वो 0 है, इनका हो गया स्क्वायर। फिर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये 1 आ गया, और y1 की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 1 - 2 इसका स्क्वायर। √3 में से आप 0 माइनस करेंगे तो √3 आएगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -1 का जो स्क्वायर है वो 1 के बराबर आ जाएगा, तो 3 + 1 होल अंडर रूट हो गया। 3 + 1 होता है 4, तो ये आपके पास √4 आ गया जी। अच्छा, हमने जो है ना इनके अंडर रूट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल को साबित करना चाहते हैं तो फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में इन तमाम साइडों के स्क्वायर्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कि बेस का स्क्वायर यूज़ होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, और जो आपके पास हाइपोटेन्यूस है उसका भी स्क्वायर यूज़ होगा। तो हम ये जो साइड ए बी है इसका क्या मालूम कर लेते हैं? स्क्वायर मालूम कर लेते हैं। तो जब हम इधर ए बी का स्क्वायर लेंगे, इधर 4 अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके? 4 के। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं जी। नेक्स्ट हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी सी हमारे पास जो है, इसमें पॉइंट सी हमारा दूसरा पॉइंट हो गया और बी हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो x2 हमारे पास 0 और अंडर रूट 3 जो है ये x1 हो गया, तो 0 माइनस अंडर रूट 3 सारे का स्क्वायर प्लस ये y2 की वैल्यू हमारे पास -2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो -2 - 1 सारे का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट जी। बी सी हमारे पास आ जाएगा जी। ये 0 में से -3 अंडर रूट निकाल लेंगे तो -3 अंडर रूट ही हो जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा और अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, तो इधर आपके पास आ गया 3, ये -3 बन जाएगा, और -3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 9, तो 9 9 3 12, तो 12 का जज़र दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमें तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? 9 3 12 का जज़र और फिर मुरब्बा, तो जज़र मुरब्बा कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 12 आ गई। ए बी स्क्वायर की हमारे पास 19 आई है और बी सी स्क्वायर की हमारे पास आई है 12। अब हमने फाइंड करना है सी ए, या ए सी कह लें, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट सी, चलिए हम इसको ए सी ही कह लेते हैं जी। ए सी किसके बराबर होगा जी? इसमें x2 ये 0 और x1 आपके पास 0, 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर, फिर प्लस और -2 और इधर आपके पास हो गया 2, तो -2 और फार्मूले का माइनस और आगे वाले हमारे पास 2 अगर इसका आपके पास स्क्वायर और फिर क्या आ गया? अंडर रूट जी। 0 का मुरब्बा 0 होगा, 0 इसमें प्लस करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये -4 का 4 हो जाएगा, -4 का मुरब्बा लेंगे तो जमा का 16 हो जाएगा, जमा 16 का जज़र। तो इसका हम मुरब्बा ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर 16 के बराबर आ जाएगा। ए सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 16 के बराबर आ गया। तो हमारे पास जो है ना तीनों साइडों के जो स्क्वायर्स हैं उनकी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम जो है ना मसला फिसागोरस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसके मुताबिक वतर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस अप्लाई करने पर। अच्छा, अब आप इसमें देख लें कि सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट आ रहा है ना हमारे पास वो यकीनन होगा वतर, और बाकी जो 2 साइडें होंगी उनमें से एक बेस होगी और एक होगी परपेंडिकुलर। तो इसका रिजल्ट हमारे पास है 16, इसका रिजल्ट है हमारे पास 12 और ए बी स्क्वायर का रिजल्ट हमारे पास है 4। तो यकीनी बात है ये हमारे पास बनेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और इनमें से एक है बेस का स्क्वायर और दूसरा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम ज़रा फार्मूला लगा कर देखते हैं कि आया ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 16, पुट इन द वैल्यूज राइट कर लीजिएगा। ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4 और बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 12। तो 4 + 12 क्या होता है?
16. تو پیتھاگورس تھیورم سیٹسفائی ہو گیا ہے. دیٹ مین کہ ہمیں جو 3 پوائنٹس دیے گئے تھے ان سے جو لائنیں بنی ہیں وہ دراصل ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل کی سائڈز ہیں. تو جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے ثابت کر دی. تو لاسٹ پہ ہم لکھیں گے ہینس پرووڈ. جو بات ہمیں ثابت کرنے کا کہا گیا تھا وہ ہم نے بات ثابت کر دی.